ये आपका पॉइंट में है, तो अगर कभी भी पॉइंट में आता है तो आप ना इसे फ्रैक्शन में कर लो। फ्रैक्शन में कंप्लीट करना तो आता है आपको, पॉइंट के नीचे 1 और जितने डिजिट हैं उतने 0, तो ये हो जाएगा 45/2। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 22.5 45/2 होता है। तो A किसी काम को करेगा 45/2 डेज में और B उसी काम को करेगा कितने दिन में? 15 दिन में। हमने आपको क्या बताया था, अगर फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो केवल और केवल ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लो। तो 45 और 15 का एलसीएम हो गया 45। अब आपको 45 को डिवाइड करना है 45/2 से, तो कर सकते हो ना, और सिंपल सी बात है, जो 2 नीचे है वो 2 कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो कितना आ गया? 2 आ गया। और 15 से ये आ गया आपका 3, तो दोनों मिलकर गुलाब जामुन खाएंगे एक दिन में 5, गुलाब जामुन है 45, तो 5 के हिसाब से 5 के हिसाब से 9 डेज। आजकल पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आजकल एग्जाम में जो एलसीएम वाले क्वेश्चन है उसमें पॉइंट पूछा जा रहा है। अभी नाम नहीं लेंगे 2-4 क्वेश्चन तक, क्योंकि ज्यादा आसान क्वेश्चन है, अभी थोड़ा आगे बढ़ के नाम लेंगे, ठीक है। तो अभी ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसमें नाम लेने वाली चीजें हैं नहीं। आप बस अभी इतना समझिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको एलसीएम लेना सीखिए, मन में बिना पेन के फ्रैक्शन में एलसीएम लेना या परफेक्ट नंबर के एलसीएम लेना। ओके कल्याणी, अगला क्वेश्चन देखें। नहीं अखिलेश, अभी उसमें बैच 15 में आपका फ्रेंड है शायद, बता दीजिएगा उसको। अभी कल से उसमें कुछ क्लासेस होंगी, 1-2 क्लासेस बची हुई हैं अभी उसमें, कल कराएंगे बैच 15 में, ठीक है। ओके अखिलेश, बता दीजिएगा अपने फ्रेंड को। A can complete a work in 30 days, B can complete the same work in 36 days, while C can complete it in 45 days. A किसी काम को 30 दिनों में, B उसी काम को 36 दिनों में, C उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। 30 दिन में, 36 दिन में और 45 दिन में। एलसीएम आपका कितना होगा? 30 का पहाड़ा पढ़ लो, है ना, और अगर आपको टफ लगता है तो इनका रेशियो लेके कर लो। तो 30 दूनी 60, 90, 120, 150, 180, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी 180। यहाँ से 6 बार, यहाँ से 5 बार और यहाँ से ये 4 बार। ABC एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 6 और 5 11 और 4 15 गुलाब जामुन खाएंगे। गुलाब जामुन कितने हैं? 180। दिन कितने लगेंगे बताओ भाइयों? 12 दिन। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, यही आपका आंसर। अलस्तर, चंदन, गोविंद, सुमित, अंकित, बहुत बहुत खूब, सुजान, अभय, श्रेयांक। तो ये केवल अभी बेसिक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आते ही नहीं है, आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में गलती से ही देता है, जब बहुत आसान देना हो किसी बेसिक एग्जाम में दे देता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये क्वेश्चन नहीं है। अभी सारे के सारे क्वेश्चन आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अभी इन्हें चुपचाप सुकून से आराम से करिए। ये चीजें क्लियर होंगी तो अच्छे क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हुआ जिसमें टुगेदर करते हैं, ज्यादा आसान पैटर्न है, तो इसमें 3 क्वेश्चन से ज्यादा की जरूरत नहीं है। ओके किसले, बिल्कुल। अब ये देखो नेक्स्ट, अब ये दूसरा क्वेश्चन। हमने बताया था कि सेकंड कंडीशन होती है काम शुरू होने के बाद। काम शुरू होने के बाद कोई काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग। काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के कुछ दिनों के बाद कोई चला जाएगा। तो कार्य प्रारंभ होने के बाद, प्रारंभ होने के बाद। ये दूसरा, ये भी इजी है, बिना पेन के आप करिए। देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोशिश करो बिना पेन के करो, बिना पेन के करिए। क्योंकि अगर आप बिना पेन के करोगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजी लगेंगे, पेन से करोगे तो ये टफ लगेंगे, बड़े लगेंगे। लेकिन बिना पेन के करोगे तो ज्यादा इजी लगेंगे। एलसीएम तक पेन लीजिए, पेन का यूज कीजिए, उसके बाद बिना पेन के लीजिए।
A can do a work in 20 days, B can do the same work in 30 days. A किसी कार्य को 20 दिनों में, B उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो A करता है किसी काम को 20 दिनों में और B उसी काम को करता है 30 दिनों में। तो एलसीएम हो गया 60, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ठीक है, चलिए वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8-9 के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे लिख दो कि वे एक साथ काम करते हैं, कौन, ए और बी। कितने दिनों तक करते हैं? 8 दिनों तक। 8-9 के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? बी। कौन सा बचा हुआ? अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए, काम 2 पार्ट में हुआ है। पहले ए और बी ने किया है 8 दिन तक और फिर बचा हुआ काम बी ने किया है। और अगर आप पहले पढ़े हुए हैं तो आप बिना पेन के ही कर सकते हैं। अब देखिए ए और बी एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाते हैं? 5। एक दिन में 5 गुलाब जामुन, तो एक दिन में 5 × 8 40, यानी कि 5 डेज में 40 गुलाब जामुन खत्म। गुलाब जामुन थे कितने? 60। कितने खत्म हो गए? 40। बचे कितने? 20। कौन खाएगा? बी। एक दिन में 2, तो एक दिन में 2 गुलाब जामुन खाता है तो 20 गुलाब जामुन को 2 के हिसाब से 10 डेज। तो आंसर आपका 10 डेज। बिना पेन के करिए, आगे की कैलकुलेशन इजी रहेगी। ठीक है, तो ए और बी एक दिन में 5, तो 8 डेज में आपके 40। टोटल 60 में से 40 खा लिए, बचे कितने? 20। और इन 20 को कौन खाएगा? बी। तो 2 से डिवाइड 10 डेज। अब एक चीज का और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर विशेष रूप से। 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं। एक तो ये होता है इन हाउ मेनी डेज वर्क वॉज कंप्लीटेड, या आफ्टर हाउ मेनी डेज वर्क वॉज कंप्लीटेड। कार्य कितने दिनों में हुआ और कार्य कितने दिनों के बाद हुआ। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, शेष कार्य कितने दिनों में हुआ। एक होता है शेष कार्य कितने दिन में हुआ, रिमेनिंग वर्क। एक होता है वर्क कितने दिनों में हुआ, कार्य कितने दिनों में हुआ। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर रिमेनिंग वर्क की बात करेंगे, शेष कार्य की, तो शेष कार्य ये वाला है, काम कितने दिनों में हुआ? 10 दिन में। लेकिन अगर ये कहेंगे काम कितने दिनों में हुआ, टोटल काम, तो टोटल काम 8 दिन यहां पर हुआ, 10 दिन यहां पर हुआ, तो 8 और 10 टोटल आपका जो काम हुआ है वो 18 दिनों में हुआ है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में कभी कभी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिमेनिंग वर्क और टोटल वर्क। अब करो आराम से, अब नाम लेते हैं आपका। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो राम किसी काम को कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। उसी कार्य को मोहन उसी कार्य को 8 × 4/7, इसको आप लिख सकते हैं 60/7। तो इसी काम को मोहन बाबू करते हैं 60/7 डेज में। They started the work together, but after 3 days Ram left। तो राम और मोहन ने 3 दिन तक काम किया। In how many days the total work was completed? राम ने लेफ्ट किया है तो काम किसने किया होगा? मोहन ने। काम कितने दिन में हुआ? नोट नहीं हुआ अमिताभ का। रामेश्वर, अरशद, बहुत खूब। जिनका नोट नहीं हुआ नोट कर लो। शिवानी, सोयांग, अंकित, राज, नवनीत, लवली, शिवांशु, मनीष, कल्याणी, सौरभ। अब देखो, सबसे पहले एलसीएम किसका लेंगे? ऊपर वाले नंबर का 6 और 60 का। एलसीएम कितना होगा? 60। तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स और 60/7 से डिवाइड करोगे 60 को। मत नहीं कर सकते हो, 60/7 से डिवाइड करने में 67 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 7 टाइम्स, है ना। तो आप डायरेक्ट कर सकते 60 से ये 1 × 7 7। अब दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना होगा? 17। 1 डे में 17, तो 3 डेज में आपका हो गया 51।
और 60 में से अगर 51 हो गया तो बचा कितना है 9। ठीक है, अब ये 9 काम कौन करेगा? 9 काम करेगा मोहन, और मोहन जो है वो एक दिन में कितना करता है 7। तो डेज कितने लगेंगे 1 2 बाई 7 डेज। हमें टोटल डेज पूछे हैं टोटल का, तो टोटल डेज में 3 यहाँ पर 1 2 बाई 7 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4 2 बाई 7 डेज। यही आपका आंसर। तो फ्रैक्शन से ओके धर्मेंद्र, फ्रैक्शन से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन भी आता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुकेश, सुजान, अलस्तर, हिमानी, ठीक है धर्मेंद्र, सिद्धि, सोमेश्वर, सनी, और बताओ मारतियों। तो फ्रैक्शन से तो कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट है देखो, बिना पेन के करोगे ज्यादा आसान लगेगा। फिर ध्यान रखना, ये 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन है। देखो, राम और मोहन 6 और 60 बाई 7 डेज में करते हैं। 8 4 बाई 7 मतलब 60 बाई 7 डेज। तो 6 और 60 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। 60 को 6 से डिवाइड किया 10 बाय, 60 को 60 बाई 7 से डिवाइड किया 7 टाइम्स। तो टोटल 60 गुलाब जामुन है। राम 10 और मोहन 7 खाता है, तो दोनों 17 खाते हैं एक दिन में, ठीक है। दोनों एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों एक दिन में 17 गुलाब जामुन खाते हैं। तो 3 दिन में कितने खाएंगे 51 गुलाब जामुन, 51 हो गए। अब 51 गुलाब जामुन आपके खत्म हो चुके हैं 60 में से, बचे कितने 9। अब क्योंकि राम जा चुका है तो कौन खाएगा, मोहन खाएगा, और मोहन एक दिन में कितने खाता है 7। तो बचे हुए 9 को 7 से डिवाइड, 1 2 बाई 7, 1 2 बाई 7 ये 3 ये, तो टोटल हो गया आपका 4 2 बाई 7 खत्म। ठीक है प्लीज, डन सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, ये सीजीएल मेन 17 का क्वेश्चन। वैसे मेंस में इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेन 17 का है। हमने बोला इतने इजी आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी इजी भी आ जाते हैं। अब ये देखो, A, B and C can do a job working alone in 50, 75 and 20 days. A, B, C किसी काम को 50, 75 और 20 दिन में कर लेते हैं। तो 50 डेज, 75 और 20। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 75। इसका पहाड़ बनिए 75, फिर 150 इसमें तो आएगा, इसमें नहीं आएगा। फिर 225, 300 तीनों की टेबल में आएगा। तो 50 से ये 6, ये 4 और ये आपका 50 टाइम्स, ठीक है। They all work together for 4 days. Then C quit. तो ABC ने कितने दिन काम किया है 4 डेज काम किया है, उसके बाद C चला गया। How many days will A and B take to finish the rest of job? तो रेस्ट ऑफ जॉब जो करना है वो किसको करना है A और B को, खत्म। अब आप चाहो ना तो बिना पेन के ही इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अंकित, शिवांशु, सौरभ, मुन्ना, अलस्तर, अमित, रामेश्वर, नवनीत, अन्वेश, चंदन, अखिलेश, हिमानी, स्वयांग, सौरभ, अंकित राज, किसले, मनीषा। एक बच्चा कह रहा है 7 से क्यों डिवाइड कर। अरे महान आत्मा, ये बचा हुआ काम कौन कर रहा है मोहन एक दिन में कितने खाता है 7। तो डिवाइड किससे करोगे 7 से करोगे। अरे भाई बचा हुआ काम जो करेगा उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, बस खत्म। तो बिना पेन के आया हुआ मेंस में क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन मेंस लायक नहीं है, क्वेश्चन इजी है। तो एबीसी एक दिन में 25 गुलाब जामुन खाते हैं, तो 4 डेज में 100, 300 में से 100 गया, बचा कितना 200 ए और बी 10 के हिसाब से खाएंगे, तो कितने दिन लगेंगे 20 डेज। बिना पेन के ही आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए
ABC एक दिन में 25, तो 4 डेज में आपका हो गया 100। आउट ऑफ 300 100 गुलाब जामुन खत्म हो चुके हैं, बचे कितने हैं 200। उस 200 को A और B खाएंगे, 6 और 4 10 से डिवाइड करेंगे, 20 डेज। यही आपका आंसर। अब बताइए, कुछ नहीं है, 2-3 दिन क्वेश्चन हर पैटर्न पर कराएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन कराएंगे हर पैटर्न पर, और जहां थोड़ा अच्छा पैटर्न होगा उस पर 4 क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। जैसे ये देखो, जिसको नोट करना है कर लो, क्वेश्चन में दम नहीं है, बहुत ज्यादा मजेदार टॉपिक है, टाइम एंड वर्क बहुत इजी है। इसके क्वेश्चन भी अगर कोई एग्जाम में छोड़ दे तो बहुत ही सोचने वाली बात है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कोई नहीं छोड़ता, गलती से भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होता, थोड़ा भी ध्यान से करेंगे तो बहुत ज्यादा, मतलब फ्री के नंबर है टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं है। A can complete a work in 30 days, B can complete it in 36, C can finish it in 45। A किसी कार्य को 30 दिनों में, B 36 दिनों में और C 45 दिनों में करता है। तो LCM ले लो, 180, ये 6, ये 5 और ये 4, तो तीनों मिलाकर के एक दिन में 50। ये तो कर ही लो, ये तो हर क्वेश्चन में करना है। A and B started the work together, but after 9 days A left। तो अब A और B ने काम शुरू किया, लेकिन 9 डेज के बाद A left and C joined। तो A और B ने 9 दिन तक किया, फिर A चला गया और C ने ज्वाइन किया। तो A की जगह C आएगा, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, C और B। अब इसमें A B C की कोई जरूरत ही नहीं है, अब करो, बिना पेन के कर सकते हो। सोविंद्र, अलस्तर, नवनीत, रामेश्वर, अर्शद, प्रिंस, सौरभ, शिवानी, अमित, सबके आंसर आ रहे हैं रामेश्वर, क्योंकि ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इजी है ना। तो A और B एक दिन में कितने खाएंगे, 6 और 5 11। ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है और ये C की वैल्यू है। तो A और B एक दिन में 6 और 5 11, 1 डे में 11, तो 9 डेज में 99। टोटल 180 गुलाब जामुन है, जिसमें से 99 खा लिए, तो बचे कितने 81। और उस 81 को कौन खाएगा, C और B। C और B मतलब 4 और 5 9, तो 81 को 9 के हिसाब से 9 डेज। अब क्या पूछा है, रिमेनिंग या टोटल। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड, तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे। तो रिमेनिंग नहीं पूछा है, पूरे कार्य के बारे में पूछा है। तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, देखिए, तो 9 दिन यहाँ, 9 दिन यहाँ, तो 9 और 9 18 दिन। यही आपका आंसर, खत्म। 18 days is the right answer। मनीषा, मुन्ना, हिमानी, अमन, धर्मेंद्र, हर्ष, हरीश, शिल्पी, लवकुश, कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है। हमने यहां पर बैक टू बैक 4 क्वेश्चन किए, हमने यहां पर बैक टू बैक 4 क्वेश्चन किए हैं। अब आप बताइए कि क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज में क्या दिक्कत आई, टाइम एंड वर्क में लैंग्वेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस टॉपिक में लैंग्वेज में भी कुछ नहीं होता, क्वेश्चन में भी कुछ नहीं होता। सपना, लवली, प्रीति, कृष्णा, चिन्मय, गोविंद, तो ये आपका हुआ दूसरा क्वेश्चन। इसमें लैंग्वेज में कुछ नहीं है, आराम करो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो कुछ है नहीं, टाइम एंड वर्क मतलब गलती का भी कोई चांस नहीं है। यूपीएसआई में एलसीएम बड़े बड़े नंबर के आए थे, हमने बताया ना आपको, बड़े नंबर में क्या कर देना है, आपको कॉमन ले लेना है बस। अगर 2 है तो रेशो से कर दो। तो अब यहाँ पर 2 कंडीशन हुई। इस कंडीशन में क्या था, काम शुरू होने के पहली कंडीशन में था तीनों मिलकर काम करते थे। इस कंडीशन में क्या था, काम शुरू होने के कुछ दिनों के बाद कोई चला जाता था। अब तीसरी कंडीशन जो होगी वो होगी बिफोर कंप्लीशन, यानी कि कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले कोई चला जाएगा। वो और भी आसान है,
लेकिन पहले एक बार इसे रिपीट कर देते हैं, कोई बच्चे पूछ रहे हैं आपसे पढ़ने पर कांस्टेबल वाला पेपर हलवा लगा है सर, अच्छी बात है। ध्यान से देखिए, पहले ए और बी खाते हैं, तो ए और बी कितने खाते हैं, 6 और 5 11, तो 11 के हिसाब से 9 दिन में कितने खाएंगे, 99 गुलाब जामुन। थे कितने, 180, खा कितने लिए, 99, बचे कितने, 81। उसे कौन खाएगा, बी और सी, और बी और सी एक दिन में कितने खाते हैं, 5 और 4 9, 9 से डिवाइड खत्म। जैसे क्वेश्चन बोलने करते रहिए, मंजिल तक पहुंच जाएंगे ना सर, बिल्कुल सही मुन्ना। क्वेश्चन जो बोले वो करते रहिए, मंजिल तक पहुंच जाओगे, बिल्कुल सही, बहुत खूब। तीसरी कंडीशन, बिफोर कंप्लीशन, इससे इजी कोई टॉपिक है ही नहीं। काम समाप्ति से कुछ दिन पहले कोई चला जाए, इस बिफोर कंप्लीशन मतलब कार्य समाप्ति से पहले। इस क्वेश्चन को समझो, A can do a work in 18 days, B can do the same work in 24 days. A किसी कार्य को 18 दिन में, B उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। तो A किसी काम को करता है 18 दिनों में, B उसी काम को करता है 24 दिनों में। LCM 72, ये आपका 4 और ये आपका 3, ये तो करना ही करना है। They started the work together, but before 4 days of completion, the work B left and A complete the remaining work. In how many days the total work was completed? उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले B ने कार्य छोड़ दिया। A ने शेष कार्य पूरा किया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? वैसे तो आसान क्वेश्चन है, पहले हम इसको समझा देते हैं। लॉजिक समझिए, A और B दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन बी जो है वो कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ जाता है। तो ए और बी ने काम स्टार्ट जरूर किया है, लेकिन बी जो है बीच में ही मझधार में उसे छोड़कर चला गया। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, पहले उसे देखो। नॉर्मली हम ये करते हैं कि काम जितने भी दिन में हुआ है, ए ने शुरू से लेके अंत तक किया है, तो मान लो काम डी डेज में हुआ है, तो ए ने डी डेज काम किया है और बी ने उससे 4 दिन पहले छोड़ दिया है, मतलब बी ने 4 दिन कम किया है। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि अगर मान लीजिए काम डी डेज में हुआ है, तो ए ने शुरू से लेके एंड तक काम किया है, मतलब डी डेज काम किया है, जबकि बी ने उससे 4 दिन कम काम किया है, मतलब डी माइनस 4 डेज किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो अब ए एक दिन में 4 काम करता है, तो डी डेज में कितना करेगा, 4 into डी। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो d माइनस 4 डेज में d माइनस 4 into 3, और दोनों ने मिलाकर कितना काम किया, टोटल 72। आप ये करते हैं, यही करते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 into d प्लस 3 into d माइनस 3 into 4 इज इक्वल टू 72। तो ये आपका हो गया 7 into d इज इक्वल टू 72 प्लस 3 into 4। तो d इज इक्वल टू 72 प्लस 3 into 4 बाई 7, यानी कि 84 बाई 7, यानी कि 12 डेज। लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाता है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये क्या हो गया, बहुत लेंथी हो गया। तो हमें इसको ऐसे नहीं करना है, ये सब हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, अब हम उस पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये तो लॉजिक हो गया। अब देखते हैं डायरेक्ट हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, अगर ए और बी इस काम को कर रहे हैं और जो भी काम छोड़कर जा रहा है, तो उस टोटल काम में जो काम छोड़कर जा रहा है, जैसे बी 4 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो बी का 4 दिन का काम जोड़ करके जितने भी मेंबर हैं उससे डिवाइड कर दो। ध्यान से देखिएगा, 4 दिन पहले कौन जा रहा है, बी, तो बी का 4 दिन का काम इसमें जोड़ दो, और फिर जितने भी मेंबर हैं, जैसे 2 है ए और बी, तो ए और बी से डिवाइड कर दो, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। तो 72 में बी का एक दिन का काम 4 into 3 जोड़ करके ए और बी 4 और 3 7 से डिवाइड कर देंगे। देखो वही है,
72 में 3 इंटू 4 बाई 7, तो आपका आंसर कितना हो गया? 12 दिन। खत्म। कुछ नहीं करना है, जो भी काम छोड़कर जा रहा है बिफोर कंप्लीशन में, जो भी काम छोड़कर जा रहा है उसका उतने ही दिन का काम जोड़ दो, तो बस टोटल काम आपका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जो भी काम छोड़कर जा रहा है उसका उतने दिन का काम जोड़ दो, तो टोटल काम आपका इतना हो जाता है। खत्म। भैया जोड़ क्यों देते हैं? डिटेल आपके सामने ये है, लॉजिक ये है कि हम ये मान लेते हैं कि अगर बी काम छोड़कर नहीं जाता और काम उतने ही दिन होता, तो उस कंडीशन में बी 4 दिन काम और करता, और अगर बी 4 दिन काम और करता तो 3 के हिसाब से 4 दिन में 72 से 3 इंटू 4 72 से 12 काम अधिक होता। तो ऐसे क्वेश्चन में दिन उतने ही रहते हैं, लेकिन जो भी काम छोड़कर जाता है उसे हम क्या करते हैं? अंत तक मानते हैं। हम ये सोचते हैं अगर ये अंत तक होता तो, अगर ये अंत तक होता तो दिन उतने ही दिन में काम ज्यादा होता। कितना ज्यादा होता? भाई एक दिन में 3 गुलाब जामुन खाता है तो 4 दिन में 12 अधिक खाता, तो दिन उतने ही होते लेकिन गुलाब जामुन 12 अधिक होते। और ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ए तो अंत तक था, बी भी अंत तक हो गया, और अगर दोनों अंत तक हो गए तो दोनों शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहे हैं, तो टोटल से डिवाइड कर देंगे। अगर बोला जाए कि बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा, तो बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा ये कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए चला गया और ए के जाने, बी के जाने के 4, बी जो है काम छोड़ करके 4 दिन पहले गया है, यानी बी के जाने के बाद ए ने 4 दिन काम किया है, तो ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो ये क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है कि बी के जाने के बाद बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? तो बचा हुआ काम 4 दिन में किया, तो क्वेश्चन में गिवन है। प्रीवियस ईयर नहीं लगाते हैं सर, और आप मालूम करते हैं एग्जाम के, बिल्कुल होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर भी लगाओ, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बताएंगे सुजीत, आपको लास्ट में पूछिएगा क्वेश्चन। सुजीत का क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जब तक आप इसे करिए। ये देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, अनवेस। अब ये देखो, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 17.5, 17.5 होता है 35/2, तो ए किसी काम को 15 डेज में करता है और बी उसी काम को करता है 35/2 में, तो 35 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 105, ये 7 और ये 6 बार। खत्म। बी हैड लेफ्ट द वर्क बिफोर 2 days ऑफ कंप्लीशन, बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ा है, तो टोटल वर्क में आप क्या करेंगे? 105 में बी का 2 दिन का काम जोड़ करके टोटल से डिवाइड। खत्म। और क्योंकि बी का 1 दिन का काम 6 है, तो 2 दिन का काम होगा 12, और इस हिसाब से 117 को 13 से डिवाइड करोगे 9 डेज। यही आपका आंसर, बिना पेन के ही कर सकते हो। अगले रामेश्वर, सोमेंद्र, अंकित, मुन्ना, सौरभ, धर्मेंद्र, अर्शद, अंकित, शिल्पी, नाजिया, हिमानी। अब बताओ, है ना इजी? अब है अनिल, अर्शद, कुछ है बताने के लिए? आप खुद देखिए, क्या आपको लगता है इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा है जो हम आपको बताएंगे? कल हम आराम करेंगे, छोटा रुपया देंगे, नहीं कल तो आराम नहीं कर सकते, कल तो नई चीजें आएंगी। पूछ लेना फ्रेंड्स, इजी है ना? जो भी काम छोड़कर जाता है उसका उतने दिन का काम जोड़ दो, टोटल से डिवाइड कर दो। प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। अब देखो, इसको बताओ, नोट होगा सबका? अब इससे और अच्छा क्लियर होगा आपको।
A can complete a work in 36 days, B in 45, C in 60 days. तो पहले डेट लिख लेते हैं, A के 36, B के 45 और C के 60 डेज। LCM 180, ये आपका 5, ये आपका 4 और ये आपका 3। A, B and C started the work together but C left the work before 4 days of completion. तो अगर C ने 4 डेज पहले छोड़ा है तो टोटल वर्क में C का 4 दिन का काम जोड़ करके ABC से डिवाइड, खत्म। बिना पेन के ही मन में कर सकते हैं। अलस्तर, विकी, सुभाष, जिनका नोट नहीं हुआ है करो। अंकित, इतने आसान क्वेश्चन है, ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा। बस बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो भी 1 या 2 ही क्लास ऐसी आएगी जिसमें हमें आपको समझाना है, बाकी पूरे टॉपिक में दम नहीं है। नाजिया, शिल्पी, गुरदयाल, अभय, रामेश्वर, मनीषा, मोनू, नवनीत, हिमानी, सोवेंद्र, अंकित, अभय, सौरभ, तस्लीम, विकास, सोवेंद्र, सुजान, चंदन। अब देखो 180 में C का 4 दिन का काम जोड़ेंगे, 1 दिन में 3 करता है, 4 दिन का 12 और टोटल 12 से डिवाइड, तो ये हो गया 192/12 यानी कि 60 डेज। यही आपका आंसर। धर्मेंद्र, दर्शक, चंदन, लवली, अन्वेश, मनीष, अखिलेश, ध्रुव, आशीष, बता है कुछ तो? कृष्णा, राजा, हर्ष, किशले, अर्शद, मनीष, भारती। क्वेश्चन पॉइंटर क्लास में सेंड करो प्रिंस, नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। ओके शाकिर, रुखसार, कुंदन। अभी इस पैटर्न पर आप 3 क्वेश्चन कराएंगे और लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करेंगे, है ना। अब ये देखो, A can complete a work in 30 days, B can complete it in 36 days, C can finish it in 45 days. A किसी काम को 30 दिनों में, B 36 में, C 45 दिनों में कर सकता है। 30 दिनों में, 36 दिनों में और 45 दिनों में। 180, 6, 5 और ये आपका 4। They start the work together. A left the work 5 days before and B left 2 days before. यानी अभी तो एक ही जा रहा था, अब 2 जा रहे हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले और B A के 2 दिन बाद। ये देखो, B left 2 days after A had left, ये अच्छी लाइन है। B A के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर जाता है। पहले इसे समझिए। आंसर आ चुके हैं बहुत बच्चों के, सुभाष, रामेश्वर, शिल्पी, बहुत बहुत बढ़िया। पहले इसका मतलब समझो। जैसे ये काम यहाँ पर एंड हुआ तो A उससे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यानी कि यहाँ पर A गया है। और B जो है A के 2 दिन बाद, तो अगर यहाँ से काम शुरू हुआ था, यहाँ A गया तो उसके 2 दिन बाद बनेगी यहाँ पर B गया। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि जब A गया था तब काम कितने दिन पहले का बचा हुआ था? 5 दिन का, यानी कि A जो है वो 5 डेज बिफोर कंप्लीशन गया है ना, 5 डेज बिफोर गया है। यानी जब A गया था तब काम 5 दिन का बचा था, उसके बाद 2 दिन काम और किया है किसने? B ने। तो अगर B 2 दिन काम और करेगा तो 5 में से 2 दिन और निकल जाएंगे, तो इसका मतलब केवल और केवल 3 दिन ही बचेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ काम खत्म हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर A गया है, और जब A गया है तो उसके 2 दिन बाद B गया है। तो अब यहाँ से कितने दिन बचे हैं? 1, 2, 3।
तो बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले गया है। अब इसको कुछ है नहीं, तो जो टोटल काम है 4180, उसमें ए का 5 दिन का काम जोड़ दो। एक दिन में 6 करता है तो 5 दिन में 6 इंटू 5 30 करेगा। बी एक दिन में आपका कितना करता है 5, तो 3 दिन में 5 इंटू 3 करेगा, बस खत्म। और टोटल आप जानते ही हैं 15 से डिवाइड। ठीक है, तो ये हो गया 225 बटे 15 यानी कि 15 डेज। ध्यान दीजिएगा, इसमें ए का 6 दिन का काम और बी का नहीं। ए 5 दिन पहले है तो 5 दिन का ए का, 3 दिन का बी का काम हमने जोड़ दिया है किसमें 180 में। गोविंद, अलस्तर, नवनीत, राहुल, मनीषा, अनिल, इमाम, भूपेंद्र, लवली, राजा, किसले, अब बताओ। धर्मेंद्र, मनीषा, राहुल, इजी ना। आप नॉर्मल क्वेश्चन कराते हो, पहली क्लास में तक कराते हैं, महान आत्मा। एबनॉर्मल क्वेश्चन क्या होते हैं? बेसिक आता नहीं है, हैं? पहाड़ पे चढ़ना, ट्रैकिंग करनी है, तो पहले बॉडी तो उस लायक हो आपकी। अभी तो कल भी आपके नॉर्मली क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन होंगे। अब इसमें 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, उसके बाद फिर ये सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। अब बताओ, अब उससे बोलना सीजीएल वालों का तुम नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे हो, बताओ। A, B and C can do a work in 18, 36 and 54 days. A, B, C किसी काम को 18 दिन, 36 दिन और 54 दिन में करते हैं। 54 का 12 पढ़ो, 108 मैच करेगा। 18 से 6, 36 से 3 और इससे 2। They started the work together, but B and C left 5 days and 10 days respectively before the completion of work. In how many days was the work finished? उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब इसको बोल के आओ कि इसमें तूने सिंपल क्वेश्चन दिया है। रामेश्वर, अलस्तर, प्रिंस, धर्मेंद्र, रुखसार, पूजा, बहुत बहुत खूब। एनटीपीसी में भी बेसिक ही आता है। शिवानी, मोनू, मुन्ना, नाजिया। अब देखो, इसमें ये कहा है कि आपका ए और बी 5 दिन, सॉरी बी और सी, बी 5 दिन पहले और सी 10 दिन पहले छोड़ देता है, तो बस खत्म करो। तो 108 में बी का 5 दिन का काम जोड़ दो। एक दिन का कितना है 3, तो 5 दिन का 15। ऐसे ही सी का एक दिन का कितना है 2, तो 10 दिन का 20 और टोटल से डिवाइड कर दो 11 से। तो 20 और ये 15 आपका 35 को ऐड करोगे 8 में तो 143 बाई 11, 30 डेज। यही आपका आंसर। विकी, चिन्मय, दीपा, गोविंद, तस्लीम, श्वयांक, भूपेंद्र, हर्ष। अब आप देखो, ये बेसिक कंडीशंस हैं, लेकिन लास्ट 5 इयर्स के पेपर को अगर हम देख रहे हैं सीजीएल मेंस का, प्री में तो अब आप सोच सकते हैं प्री में तो आया ही होगा, कितनी बार आए होंगे ऐसे क्वेश्चन। मेंस के पेपर में भी 3 कंडीशन है, उनमें से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद पैटर्न चेंज होगा, उसे कराएंगे कल। A can complete a work in 36, B 45
और सी 60 डेज। ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 45 दिन में और सी 60 दिन में करता है। तो एलसीएम 180, ये 5, ये 4 और ये आपका 3। They started the work together, but A left the work 5 days before the work was completed and B left 1 day before A had left. इस लाइन को समझ लीजिए, क्वेश्चन खत्म। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले और बी ए के 1 दिन पहले चला गया। आप समझ सकते हो ऐसे कि ए जब गया है तो 1 2 3 4 5 दिन पहले गया, उससे भी 1 दिन पहले बी गया है, तो मतलब पहले बी गया फिर ए गया। तो क्योंकि ए 5 दिन पहले गया है तो बी उससे 1 दिन पहले गया है, तो कितना हो गया 6 दिन पहले। अब आगे बताने की जरूरत नहीं है। अलस्तर, रामेश्वर, सुजीत क्या करेंगे भाई, 180 में ए का 5 दिन का काम जोड़ देंगे, 1 दिन में 5 तो 5 डेज में 25, बी का 6 डेज का 1 दिन का 4 तो 6 डेज का 24। इसे डिवाइड कर देंगे टोटल से, टोटल कितना है आपका 12। तो ये हो गया 25, ये हो गया 24, 49 इसमें जोड़ेंगे 180 में। तो कितना हो जाएगा आपका 24 और 129, कुछ 229 होगा ना, कितना कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं क्या आप? 24 25 तो 229/12 यही आ रहा है क्या? नाइनटीन 1/12 होना चाहिए। बुक में 12 है, 2 है, 12 होगा यहाँ पर, 2 नहीं होगा 12 होगा। 19 1/12। अंकित, तस्लीम, प्रीति, मोनू, गुरदयाल, मुन्ना, किसले, कृष्णा, धर्मेंद्र, ध्रुव, शिवानी, शिल्पी, हंस, रुक्षा, पुष्पराज, कल्याणी, ओके, आदर्श, सपना, नितिन, विकी, मनीषा, अनिल। चलिए, तो यहां पर हमने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं, एक बार चेक करके बताइए कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 3 कंडीशन, टुगेदर वाली कंडीशन, काम शुरू होने के जाने वाली कंडीशन, काम खत्म होने से पहले वाली कंडीशन। 6 दिन क्यों हो रहा है सर? ए गया है, यहां काम खत्म हुआ तो से 1 2 3 4 5 दिन पहले ए गया है और ए से भी 1 दिन पहले बी गया है। तो जब ए गया है उससे 1 दिन पहले यहां पर बी गया है, तो बी कितने दिन पहले गया है? 1 2 3 4 5 6। इसलिए पीडीएफ आज की कराते हैं, नहीं तो फिर चेक करने की कोशिश करते हैं आज ही, ठीक है, आज ही करा देते हैं अपलोड, आज भी तो कल तक हो ही जाएगी।